आयुष क्षण एकोऽपि सर्वरत्नैर्न लभ्यते नीयते तद्वृथा येन प्रमाद सुमहान। अर्थात सब रत्न देने पर भी जीवन का एक क्षण भी वापिस नहीं मिलता। ऐसे जीवन के क्षणों को जो निरर्थक खर्च करता है वह कितनी बड़ी गलती कर रहा है। देवलोक वासी श्रीमद स्वामी राम सुखदास जी महाराज भी यही कहा करते थे, जीवन का बीता हुआ एक क्षण भी यदि आप करोड़ों रुपए दो तो भी लौटा सकते हो? कदापि नहीं। इसलिए जीवन का एक एक क्षण अनमोल है। बीता हुआ एक पल भी कभी वापस नहीं आ सकता और ऐसे जीवन को व्यर्थ प्रमाद में गंवाना महामूर्खता का लक्षण है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री कृष्णा। सुप्रभात। श्रीमद् भगवद गीता गुणत्रय विभाग योग नामक 14वें अध्याय के 5 श्लोक तक हमने अध्ययन किया। आइए आज उससे आगे बढ़ते हैं। निसमय मग पम पद साध पम पद पम रे सा तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। कल तक भगवान ने बताया कि ये गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। और अब बता रहे हैं कि सत्वगुण द्वारा जीवात्मा किस प्रकार बांधा जाता है। कि निर्मल है सतोगुण ज्योतिर्मय अविकारी ज्ञान अरु सुखदाता सब सुख अरु ज्ञान जेवड़ी सो अविनाशी रो बंधन करता। हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। मानो सत्वगुण की डोरी स्वर्ण मंडित है, सोने की है, लेकिन भाई बंधन तो बंधन ही है, चाहे वह स्वर्ण की डोरी से हो अथवा किसी और डोरी से। रजोगुण के द्वारा जीवात्मा को बांधे जाने का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। तू राग रूप में जान रजोगुण कामासक्तिकारी है, रस्सी है कर्म अरु फलवाणी अविनाशी रो बंधनकारी है। तथा हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह
इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। और तमोगुण द्वारा जीवात्मा को बांधे जाने का कथन करते हुए भगवान कहते हैं, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तन्य बदनाति भारत। सब जीवान मोहनवाणो अज्ञान सुवन तमोगुण है, प्रमाद नींद अरु आलस में बांधे अविनाशी ने सुन ले। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद अर्थात इंद्रियां और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टा तथा आलस्य कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति रूप निरुद्यमता का नाम ही आलस्य है। तो यह तमोगुण प्रमाद और आलस्य तथा तीसरा निद्रा के द्वारा इस जीवात्मा को बांधता है। सुख, कर्म और प्रमाद में तीनों गुणों के द्वारा जीवात्मा का जोड़ किस प्रकार होता है। भगवान कहते हैं, सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। कि सुख में फांसे सदा सतो गुण अज्ञान, कि सुख में फांसे सदा सतो गुण कर्म रजो गुणकारी है। ढक ज्ञान प्रमाद रे परदेशु तमो गुण बंधनकारी है। क्योंकि हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, सुख रूपी रस्सी के द्वारा बांधता है। रजोगुण कर्म में लगाता है, कर्म रूपी रस्सी से बांधता है। तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है, अर्थात प्रमाद रूपी रस्सी से इस जीवात्मा को बांधता है। दूसरे गुणों को दबाकर किसी एक गुण के बढ़ने का प्रकार बताते हुए भगवान कहते हैं, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। कि रजतम पछाड़ के बढ़े सतो गुण, सततम पछाड़ बढ़े रजोगुण, सतरज पछाड़ के बढ़े तमोगुण। आहे त्रिगुण लीला अर्जुन। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सत्वगुण तथा तमोगुण को दबा करके रजोगुण, और वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबा करके तमोगुण बढ़ता है। इस प्रकार इन तीनों गुणों का यह खेल चलता रहता है। सत्वगुण की वृद्धि के लक्षण बता रहे हैं भगवान कि सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विप्रदं सत्वमित्युत। सतगुणरी बढ़ती हुई मानो जद देह में ए गुण गरड़ावे, हृदय इंद्रिया में चेतनता और ज्ञान शक्ति संचार हुए। इसलिए हे अर्जुन, जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। अर्थात अपने आप का निरीक्षण करते रहो, कब सत्वगुण बढ़ रहा है, कब रजोगुण बढ़ रहा है, कब तमोगुण बढ़ रहा है। उसी के अनुसार कर्म करना है। तो आज
का अध्ययन यहीं तक।